दिस इज मानसी, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अब एक नया चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। सो एक एक करके समझते हैं पेरीमीटर क्या होता है और किसी फिगर का अगर पेरीमीटर निकालना है तो कैसे निकालते हैं, ऐसे ही एरिया क्या होता है। थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक नोटपैड है, अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूँ, जैसे लेट्स सपोज मुझे ना इसके कॉर्नर्स पे टेप लगानी है, तो हमें पेरीमीटर चाहिए होता है कि टेप आप खोलोगे, इधर लगाओगे, इधर लगाओगे, इधर लगाओगे, इधर लगाओगे, तो आप इसकी एजेस पे बेसिकली इसका जो मेजरमेंट होगा, जैसे अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 5, ये 10, तो इतनी मीटर टेप आपको चाहिए होगी। ये हमारा होता है पेरीमीटर। और अब इस नोटबुक को मान लो मुझे टेबल पे कहीं रखना है, यहाँ पे जितना इसका सरफेस है, जब आप टेबल पे रखोगे ये उतनी जगह लेगा। ये नोटबुक जितनी जगह लेगी वो होता है इसका एरिया। ठीक है, मोटा मोटा समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं समझते हैं यहाँ पे। पेरीमीटर को हम कह सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड अलोंग इट्स बाउंड्रीज, उसकी बाउंड्रीज, ये बाउंड्रीज होती है जो भी हम एग्जांपल दे रहे थे। यहाँ का जो डिस्टेंस है उसकी बाउंड्रीज का, वो होता है हमारा पेरीमीटर। ठीक है, नाउ पेरीमीटर ऑफ अ पॉलीगन, पॉलीगन क्या होता है, इस तरीके से अलग अलग लाइन सेगमेंट से मिलके जो शेप बनती है उसको हम बोलते हैं पॉलीगन। ठीक है, अब वो स्क्वायर हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, ऐसे बहुत सारी शेप्स है जो पॉसिबल है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ स्क्वायर का, ठीक है, पेरीमीटर कैसे, यहाँ पे जैसे ये 2 है तो ये भी 2 होगी। ये तो बेसिक है ना कि भैया जो एक स्क्वायर होता है उसकी सभी साइड्स इक्वल होती है, तो क्या होगा इसका एरिया, पेरीमीटर 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, इस तरीके से होगा। इसी तरीके से ट्राइंगल का निकालेंगे 2 प्लस 4 प्लस 5। ठीक है, रेक्टेंगल का निकालेंगे, अब ये 8 है तो ये भी 8 हो गया, ये 2 है तो ये भी 2 हो गया, क्योंकि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। पेरीमीटर क्या होगा, 2 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 8, इसको ऐड करेंगे, पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये तो बेसिक तरीका हो गया कि सारी साइड्स का सम कर दो, आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। लेकिन हमारे पास ना कुछ फॉर्मूलाज भी होते हैं, और वो फॉर्मूलाज कहाँ से आते हैं, देखो जरा। जैसे अगर मैं बात करूँ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 इंटू साइड। क्यों ऐसा होता है, अब जरा सिंपल सी बात समझो बच्चे, एक स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर जैसे साइड 2 है, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 4 साइड्स होती है ना। 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया टोटल, 8 हो गया। यही अगर मैं इस तरीके से करूं कि 4 साइड्स होती हैं, सारी साइड्स 2 सेंटीमीटर की है, 4 2 ज़ा 8, तो ये सेम ही तो है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया 4 इंटू में साइड। अब मान लो स्क्वायर है, उसकी साइड आपको दे रखी है, लेट्स सपोज 5 दे रखी है। ठीक है, अब क्या करोगे आप, 5 प्लस सम ऑफ ऑल साइड्स होते हैं ना, 5 प्लस 5 प्लस 5, आपको 5 को 4 बार प्लस करना पड़ेगा, या हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड कितनी है 5, 4 5 ज़ा 20, यहाँ पे भी देख लो 5 5 10 15 20 भी, यहाँ पे भी 20 आएगा, इधर भी। हमारे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला हो गया, 4 इंटू में साइड जितनी भी दे रखी है। ठीक है, पता है सारी साइड्स सेम होती है। ये तो हो गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब इसी तरीके से अगर हम रेक्टेंगल के पेरीमीटर की बात करें, तो इसमें हमें पता है क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो सेम होती है। मतलब अगर ये 8 है तो इसकी ऑपोजिट साइड ये भी 8 हो गया, ये 2 है, इसकी ऑपोजिट साइड तो ये भी 2 हो गया। ठीक है, तो पेरीमीटर में हमने क्या बोला, सम ऑफ ऑल साइड्स। ये हो जाएगा 2 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 8। ठीक है, इस तरीके से ही होगा। लेकिन ये कोई फॉर्मूला थोड़ी है, जैसे स्क्वायर का फॉर्मूला मिला कि आपने 4 इंटू साइड करा, तो क्या यहाँ पे भी कुछ फॉर्मूला मिल सकता है। देखो जरा, इसकी जरा नेमिंग करते हैं। लेट्स कॉल दिस फिगर ABCD। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा पेरीमीटर होता है AB प्लस BC प्लस CD प्लस D, या AD कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें सिंस ऑपोजिट साइड सेम है, हमें पता है AB और DC इक्वल है, AB और DC इक्वल है। मैं इसको लिख सकती हूँ, लेट्स सपोज ट्वाइस ऑफ AB लिख दिया मैंने। अगर कोई दो चीज़ें इक्वल है, जैसे 2 प्लस 2 कर रहे हो,
तो ट्वाइस ऑफ 2 भी कर सकते हो। 6 प्लस 6 करो, 6 प्लस 6 12 होगा, ट्वाइस ऑफ 6 करोगे 12 होगा। सो कोई चीज़ अगर सेम है सो हम उसको ट्वाइस करके ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरीके से प्लस अब ये BC और ये DA, ये जो हमारा DA है और ये BC है ये भी इक्वल है। सो इसको भी मैं लिख सकती हूँ, लेट्स सपोज मैंने लिख दिया ट्वाइस ऑफ CD, ठीक है। अब इन दोनों में 2 है, 2 कॉमन ले लो। सो ये आ गया 2 और मेरे पास ब्रैकेट में आ गया AB, 2 बाहर चला गया, प्लस 2CD में से 2 बाहर गया, CD बचा, ठीक है। सो 2 और ब्रैकेट में AB प्लस CD। अब ये ABCD क्या है? AB हमारी लेंथ है और CD हमारी ब्रेथ है, ठीक है। ये मैं आपको समझा रही हूँ, आपको अगर लग भी रहा होगा यार ये तो बड़ा लंबा सा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, घूम फिर के हम बस फॉर्मूले तक पहुंच रहे हैं। आपको फॉर्मूला याद रखना और कुछ नहीं करना, ये सिर्फ समझाने का तरीका है। सो ये हो गया ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। तो क्या मैं इसको सिंपल शॉर्ट बोल सकती हूँ कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 टाइम्स L प्लस B। ये होता है हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइज और रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 और ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। अब जरा करके देखते हैं क्वेश्चन फॉर्मूले से। अगर मैं इन सबको प्लस करती तो क्या आता? 2 और 8 10 12 20 आता। और अगर मैं फॉर्मूले से करती ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, सो 2 लेंथ कितनी है 8 प्लस ब्रेथ कितनी है 2, सो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 8 प्लस 2 10 और 10 इंटू 2 करेंगे 20 आ जाएगा। तो आपने देखा दोनों में आंसर सेम आया। तो क्या चीज़ सीखी हमने कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखें अगर हम, तो एक क्वेश्चन है पेज नंबर 129 पे। कंसिडर अ रेक्टेंगल ABCD हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। सो लेंथ है 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ दे रखी है हमें 8 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स या व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। उसका पेरीमीटर निकालना है। रेक्टेंगल है, फॉर्मूला लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? ट्वाइस L प्लस B, ठीक है। फॉर्मूलेज याद रखने हैं, ओके बच्चे। सो ये हो गया हमारा 2L कितना है 12 प्लस ब्रेथ कितनी है 8। सो ये हमारा हो गया 2L प्लस B। कर लो यहाँ पे, ये आ जाएगा, अरे भाई 12 प्लस 8 करेंगे 20 इंटू 2 2 2 ज़ा 4 0 40 आ गया। सो पेरीमीटर क्या आ गया हमारे पास 40 और सेंटीमीटर में है तो इसको सेंटीमीटर लिख देंगे। तो 40 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है बच्चे एग्जाम्पल, पेज नंबर 131 पे एक एग्जाम्पल है। देखो क्या कहता है। अक्षी वॉन्ट्स टू पुट लेस ऑल अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ दैट इज 3 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर वाइड। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड। अब देखो क्या बोला है उसने, एक उसके बाद टेबल का क्लॉथ होगा जो ऐसे रेक्टेंगल शेप में है। अब उसको क्या करना है, उसको यहाँ पे लेस लगानी है, इधर लगाएगी, यहाँ पे लगाएगी, यहाँ पे लगाएगी। सो कितनी लेस रिक्वायर्ड होगी? अब जितनी यहाँ पे मान लो ये 10 है तो 10 मीटर की चाहिए होगी, फिर 5 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 5 मीटर। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, अगर सबको प्लस करें क्या होता है, ये पेरीमीटर निकालना। तो अगर हम उसको रेक्टेंगल का जो रेक्टेंगुलर क्लॉथ है उसका पेरीमीटर निकाल के दे देंगे तो उसको पता चल जाएगा भाई इतनी मेरे को जो है लेस रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। सो पेरीमीटर निकालना है। लेट्स स्टार्ट। पेरीमीटर ऑफ क्लोथ क्या होगा 2L प्लस B। सो 2L देखो लेंथ कितनी दे रखी है 3 मीटर प्लस ब्रेथ कितनी दे रखी है 2 मीटर। सो ये हो गया 2 एंड 3 4 5 तो 5 2 ज़ा 10। सो मतलब 10 मीटर का जो है उसको लेस रिक्वायर्ड होगी अगर उसको पूरे टेबल क्लॉथ के अराउंड बाउंड्रीज पे लगानी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। Find the distance traveled by Usha if she takes 3 rounds of a square park of side 75 मीटर। सो देखो यहाँ पे हमारा एक स्क्वायर पार्क है जिसके अराउंड चक्कर लगा रही है भाई उषा। सो वो क्या करेगी, लेट्स सपोज इस पॉइंट से अगर वो स्टार्ट करती है, ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी। ये उसका क्या होगा
1 राउंड होगा। सो अगर मैं इस पूरे स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल दूं, वो उसका 1 राउंड होगा, और वो 3 राउंड लगा रही है तो आगे मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ गार्डन है, पार्क है, जो हमारा स्क्वायर पार्क है, क्या फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, और साइड कितनी दे रखी है 75। सो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 4 ज़ा 20, 7 4 ज़ा 28, 29, 30। सो ये आ गया 300 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया पेरीमीटर ऑफ पार्क। लेकिन ये अगर उसने यहाँ से शुरू करके घूम के वापस यहाँ पे आ गई, ये तो अभी 1 राउंड हुआ है। ऐसे कितने राउंड्स लगाए हैं 3 राउंड्स लगाए गए हैं। सो एक राउंड में 300, दूसरे राउंड में फिर से 300, तीसरे राउंड में फिर से 300। तो 300 को इतनी बार प्लस करने की जगह सिंपल कर देंगे 3 इंटू 300। सो ये हो जाएगा 3 3 9, 900 मीटर। इतना उसने वॉक किया होगा अगर उसने 3 कंप्लीट राउंड्स लगाए हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पेज 132 पे फिगर इट आउट की क्वेश्चंस आती है, जिसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग टर्म। यहाँ पे आपको मिसिंग टर्म बतानी है, मतलब कहीं पे आपको पेरीमीटर दे दिया, लेंथ दे दी, ब्रेथ निकालो, कहीं पे लेंथ ब्रेथ दे दी, पेरीमीटर निकालो। सो वो कॉम्बिनेशंस दे रखे। करते हैं हम यहाँ पे स्टार्ट। सबसे पहले पार्ट में दे रखा है पेरीमीटर क्या है 14 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर, लेंथ हमें निकालनी है। देखो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। सो हमें पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है 2l प्लस बी। अब इसमें हमें पेरीमीटर दे रखा है और हमें लेंथ निकालनी है, इसको l रहने देते हैं, प्लस ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ कहाँ गई हमारी भाई 2 दे रखी है हमें। ठीक है, अब क्या किया हमने, ये 2 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। सो 14/2 हो गया। यहाँ पे क्या बचा l प्लस 2। पहले यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 के टेबल में 14 कब आता है 7 पे। सो 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। सो ये आ गया हमारा, यहीं पे इसको ऊपर कर देते चलो, ये आ गया 7 इक्वल्स टू l प्लस 2। अब ये प्लस 2 हो रहा है, उधर जाके क्या होगा -2। तो 7 - 2 इक्वल्स टू l। 7 में से 2 माइनस करो, 7 गया 6 गया 5 आ जाएगा। सो ये आ गया 5 मीटर। मीटर था सेंटीमीटर, मीटर में था। सो लेंथ हमारी निकल के आ गई कितनी 5 मीटर्स। ठीक है, चलो बी पार्ट में देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दे रखा है, आपको साइड निकालनी है। सो कैसे करेंगे, सिंपल, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। पेरीमीटर कितना है 20 इक्वल्स टू 4 इंटू साइड हमें निकालना है। अब 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू हो गया साइड। सो ये देखो 4 के टेबल में 20 कब आता है 4 5 ज़ा 20। तो साइड हमारी हो गई 5, कितना है मीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आ गई साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। चलो लास्ट पार्ट देखते हैं, सी पार्ट है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब इस बार हमें लेंथ दे दी, ब्रेथ निकालनी है। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला 2l प्लस बी। सो पेरीमीटर दे कितना रखा है रेक्टेंगल का 2l इक्वल्स टू 2, और लेंथ है 3 प्लस ब्रेथ हमें निकालनी है। सो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, इक्वल्स टू 3 प्लस बी। सो इसको कैंसिल करो, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। सो ये आ गया 6, 3 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। सो ये आ जाएगा 6 में से 3 माइनस करोगे 3 आ गया हमारा। ब्रेथ बेसिकली आ गई 3 सेंटीमीटर है, मीटर मीटर है। तो ये ध्यान रखना है, अभी से याद रखनी है, सेंटीमीटर में है तो आंसर में सेंटीमीटर लिखोगे, मीटर में है तो आंसर में मीटर लिखोगे। ठीक है, क्लियर है। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है, अ रेक्टेंगल हैविंग साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इज मेड यूजिंग अ पीस ऑफ वायर। इफ द वायर इज स्ट्रेटन्ड एंड देन बेंड टू फॉर्म अ स्क्वायर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर। सो ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या बोला है, एक रेक्टेंगल है हैविंग साइड लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इज मेड यूजिंग अ पीस ऑफ वायर। तो एक वायर से इस तरीके से रेक्टेंगल बना रखा है, और इस रेक्टेंगल की मेजर वो क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है 5 और ब्रेथ दे रखी है 3। ठीक है, ये वायर से बना हुआ है। अब क्या किया, इस वायर को पूरा खोला और इस वायर से एक स्क्वायर बना दिया।
ठीक है। अब इस वायर से ये स्क्वायर तो बन गया, अब हमें बताना है स्क्वायर की साइड क्या होगी। अब जरा एक बात बताओ, एक लंबा सा आपके पास वायर है, ठीक है। अब आप उस वायर को मोड़ के उसका ट्रायंगल बना दो या उसका रेक्टेंगल बना दो या स्क्वायर बना दो, वायर तो उतनी रहेगी। यहाँ पे कहीं ये तो नहीं बोला कि एक्स्ट्रा वायर डाली है या वायर को काटा गया है, नहीं, वायर आपकी उतनी ही है। उसी वायर को ऐसे बेंड कर रखा था, मतलब देखा जाए ये 3 है, रेक्टेंगल है, ये भी 3 होगा, ये भी 5 होगा, ठीक है। सो 5 5 10 और 3 16, तो 16 मीटर की बेसिकली पेरीमीटर निकाला मैंने, उतनी आपकी वायर है। अब उतनी वायर से ही अगर आपने स्क्वायर भी बना दिया तो क्या सेम रहेगा, पेरीमीटर सेम ही रहेगा, क्योंकि वायर की जो लेंथ, बेसिकली पेरीमीटर क्या है, वायर की लेंथ, तो वायर की जो लेंथ है वो सेम ही रहेगी, मतलब पेरीमीटर सेम ही रहेगा। तो पहले यहां से पेरीमीटर निकालते हैं। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2l प्लस बी। सो ये आ गया 2 और लेंथ ब्रेथ कितनी है, 5 प्लस 3, सो ये हो जाएगा 2, 5 प्लस 3 8, 8 2 ज़ा 16, ठीक है। अब जी जो वायर है मेरे पास वो 16 मीटर की होगी, उससे रेक्टेंगल बना, उसी वायर को खोला और स्क्वायर बना दिया, मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हुआ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी 16 हुआ। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हुआ, 16 ही हुआ। अब अगर आपके पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है, क्या हम लेंथ निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। सो ये हो गया पेरीमीटर 16, यहाँ पे है 4 इंटू साइड, सो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 4 डिवाइड होगा, सो साइड हमारी क्या आ गई, कैंसिल करो, 4 4 ज़ा 16, तो साइड ऑफ स्क्वायर जो हमें निकालना था दैट इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। एक बार बस चेक कर लो सेंटीमीटर में था या मीटर में। सो सेंटीमीटर में था तो 4 सेंटीमीटर आंसर हो गया। इसका मतलब जो आपने स्क्वायर बनाया है उसकी हर साइड कितनी है, 4 4 4, क्योंकि भाई वो हमारा स्क्वायर है, सारी साइड सेम ही होंगी, ठीक है। क्लियर, चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल हैविंग अ perimeter of 55 centimeter, having two sides of length 20 centimeter and 14 centimeter respectively. So एक ट्राइंगल है, ठीक है, इस तरीके से बना लेते हैं। अब इस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर, ट्राइंगल का आपने देखा हमने कोई फॉर्मूला नहीं किया, जैसे स्क्वायर और रेक्टेंगल का तो फॉर्मूला किया, सो पेरीमीटर का कोई फॉर्मूला नहीं किया हमने ट्राइंगल का, तो क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड, दैट मीन्स हमारा पेरीमीटर और ट्राइंगल फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है जी। चलो जब इसको नाम दे देते हैं, लेट्स सपोज हमने इसको नेम दे दिया ए बी सी। हमें क्या क्या गिवन है, दो साइड्स गिवन है, एक 20 एक 14। मान लो ये 20 है, ये हमारे पास 14 है, और ये बी सी हमने नहीं निकाला। पेरीमीटर कितना दे रखा है, 55 दे रखा है। सम ऑफ ऑल साइड्स का मतलब क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। सो ये हो गया 55 इक्वल्स टू ए बी कितना है 20 प्लस बी सी हमें फाइंड करना है, सी ए कितना है 14, प्लस कर दो इसको, ये हो गया 4 एंड 2 प्लस 1 इज 3, 34 हो गया। सो ये है 55, नाउ 55 माइनस 34 इक्वल्स टू बी सी आ गया। अब ज़रा इसको माइनस कर लो, सो ये हो जाएगा 5 में से 4 गया 1 एंड 5 में से 3 गया 2 आ गया हमारे पास। सो देयरफॉर बी सी जो हमारी थर्ड लेंथ है वो हो जाएगी 21 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 पूछा है व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग करने का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा जैसे हम लोग गार्डन वगैरह में जाते हैं तो साइडों में ना, जैसे गार्डन की जो वॉल्स होती है, जो कॉर्नर्स होते हैं, उस पे ग्रिल्स लगी होती है, बेसिकली उसको फेंस करना बोलते हैं, कि पूरी उसको कवर करना, ठीक है। सो कहाँ गया, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पाथ हुज लेंथ इज इतना एंड ब्रेथ इज इतना इफ द फेंस कॉस्ट ₹40 पर मीटर। अब एक बात बताओ, आपके पास ये एक गार्डन है रेक्टेंगुलर शेप में, आपको इसकी फेंसिंग करनी है, मतलब इसके सराउंडिंग में ग्रिल्स लगानी है, जो भी करना है, ठीक है। सो आपको देखना पड़ेगा भाई कितनी रिक्वायरमेंट होगी। सो उसके लिए क्या करते हैं, बाउंड्रीज जहां भी आ जाए पेरीमीटर निकालना होता है, तो मतलब मुझे यहाँ पे इसका
पेरीमीटर निकालना होगा। जितना पेरीमीटर आएगा उतना मीटर ही फेंस रिक्वायर्ड होगा, उसके बाद हम उसकी कॉस्ट निकाल लेंगे। पहले पेरीमीटर निकालते हैं। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है फॉर्मूला बताओ जरा, 2l प्लस बी। और यहाँ पे क्या बता रखा है हमें, लेंथ कितनी है 150 प्लस ब्रेथ कितनी है 120। सो ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया 0, देन 5 6 7 एंड 270 हो गया। सो ये हो जाएगा 2 0 0, 2 इंटू 7 14, 2 2 4 5। सो ये आ गया 540 मीटर। अब 540 मीटर इतना आपको फेंस रिक्वायर्ड है। अब मुझे एक सिंपल सा तरीका बताओ कि आपको एक दिन मार्केट में जाके लगा यार मुझे ना 10 पेन्स चाहिए, ठीक है। सो आपने सोच लिया ठीक है रिक्वायरमेंट है 10 पेन्स की। अब आपने पूछा भैया से, भैया पेन कितने रुपए का है, उन्होंने बोला 5 रुपए का एक पेन है। सो अब 5 रुपीज का एक पेन है और आपको 10 पेन्स चाहिए, कितने पैसे देने पड़ेंगे भैया को, सोचो जरा। अगर 10 पेन लेने हैं, एक पेन 5 रुपए का है, 5 रुपए 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 करते करते 10 बार देने पड़ेंगे 5 रुपए। मतलब सिंपल कह सकते हैं हम 5 इंटू 10। सो 5 इंटू 10 मतलब आपको टोटल 50 रुपीज देने पड़ेंगे। क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया जितना हमें चाहिए और जितनी एक उसकी कॉस्ट है। यहाँ पे भी इसी तरीके से है, उन्होंने बोला 1 मीटर की कॉस्ट 40 रुपीज है। सो अगर 1 मीटर 40 रुपीज का है, हमें कितना मीटर चाहिए 540 मीटर। सो वो कितना हो जाएगा 540 इंटू में 40। सो ये हो जाएगा 4 4 16, 4 इंटू 5 20, 21 और साथ में 2 जीरोस, तो 21600 ये हो जाएगा प्राइस। इतना पैसा लगेगा अगर पूरी फेंसिंग करनी है तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 36 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ इट इज यूज्ड टू फॉर्म अ स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या बोला, एक जैसे अभी वायर वाला क्वेश्चन किया था, अब आपके पास एक स्ट्रिंग दे रखा है, एक लंबा सा धागा है जो कि कितना है 36 सेंटीमीटर है। अब उस धागे को मोड़ के मैंने ऐसे 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 टेबल पे रखा, ये स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब ये धागा कितना है 36 मीटर का है, सेंटीमीटर का है सॉरी। सो 36 सेंटीमीटर का है, मतलब इसका पेरीमीटर क्या है 36 सेंटीमीटर। अब अगर आपके पास पेरीमीटर है और आपसे पूछा जाए स्क्वायर की लेंथ बताओ, क्या हम बता सकते हैं साइड, बहुत आराम से। तो चलो ए पार्ट में हमारे पास हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है, अच्छा फॉर्मूला लिख लेते हैं, 4 इंटू साइड होता है और पेरीमीटर है कितना 36 है। तो 36 इक्वल्स टू 4 इंटू साइड हो जाएगा, 4 को यहाँ भेज दो, 36 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू साइड आ जाएगा 4 इंटू 9, 4 9 36, साइड क्या हो गया 9 सेंटीमीटर। ये एक पूछा था हमसे। अगला क्या बोला, अ ट्राइंगल विद ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। अब देखो जरा एक बात बताओ, ट्राइंगल का पेरीमीटर तो सेम ही रहेगा, पेरीमीटर 36 ही रहेगा। अब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। अब यहाँ पे ट्विस्ट देखना, देखो इस तरीके से तुम्हारे पास ट्राइंगल है, नाम दे देते हैं इसको। देखो बोर्ड दिख रहा है ठीक से, ये हो गया ए बी सी। सो ये क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये होगा। अब हमें पता है ये तीनों आपस में इक्वल है। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन आया था जहाँ पे मैंने ऐसे किया था ना, ए बी प्लस बी सी, और अगर ये दोनों सेम है तो मैं इसको लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ ए बी या ट्वाइस ऑफ बी सी, दोनों में से कुछ भी लिख सकती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे भी यही चीज़ है, हमारे पास ये तीनों सेम है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3 टाइम्स ए बी या 3 टाइम्स बी सी या 3 टाइम्स सी। बात तो एक ही है, तीनों सेम है। मान लो 5 सेंटीमीटर, 3 इंटू 5 सेम ही होंगे क्योंकि सो तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो लेट सपोज हमने इसको लिख दिया 3AB, ए बी बोले तो साइड, सो 3 इंटू साइड हो गया बेसिकली, और पेरीमीटर है कितना 36। सो ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 3 और ये आ गई जी हमारे पास साइड। डिवाइड कर लो, 3 1 3, 3 2 6, तो साइड हो गई हमारी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सो अगर उस स्ट्रिंग से एक ट्राइंगल बनाया जिसकी सारी साइड्स इक्वल है, थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ मैं, नहीं दिखा होगा तो, सो हमारी साइड आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखो लास्ट, अ हेक्सागन। हेक्सागन क्या होता है,
जिसकी 6 साइड्स होती हैं, 6 साइडेड क्लोज फिगर विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। अब यहाँ पे भी इक्वल लेंथ है, देखो अब क्या करेंगे हम। सो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हेक्सागन बनता है। अब उन्होंने बोला सारी साइड्स इक्वल है। वैसे अगर हमें पेरीमीटर निकालना पड़े हेक्सागन का तो हम कैसे निकालेंगे, सारी साइड्स को प्लस करेंगे, जैसे ट्राइंगल में क्या सभी साइड्स। अब 3 साइड्स थी, तीनों सेम थी तो हमने लिख दिया 3 इंटू साइड, जैसे स्क्वायर में लिखते हैं 4 इंटू साइड। इसी तरीके से यहाँ 6 साइड्स है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, अगर सारी सेम है तो 6 इंटू साइड। अब पेरीमीटर है कितना, 36 है वो स्ट्रिंग, सो ये हो जाएगा 6 इंटू साइड। सो ये हो गया 36 अपॉन में 6। सो साइड हमारे पास आ गया, इसको डिवाइड करो, 6 6 36, तो साइड आ गई 6 सेंटीमीटर। मतलब अगर उस स्ट्रिंग से आपने एक हेक्सागन बनाया तो हर साइड 6 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। और ये क्यों हुआ, ये मत सोचना, अब यहाँ पे एक चीज समझना, ये मत सोचना कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 3 इंटू साइड्स होता है, पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन 6 इंटू साइड्स होता है, नहीं। जब सारी साइड्स इक्वल, ट्राइंगल की अगर तुम्हें बोला है, वैसे अगर तुम्हें बोला ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालो, आप क्या करोगे, सारी साइड्स को प्लस करोगे। लेकिन अगर तुम्हें बोल दिया कि सारी साइड सेम है तो 3 साइड्स है, 3 इंटू साइड बन गया फॉर्मूला। इसी तरीके से हेक्सागन की पेरीमीटर में सारी साइड्स को प्लस करोगे, लेकिन अगर तुम्हें बोल दिया सारी साइड सेम है तो आप कर दोगे 6 इंटू साइड, ठीक है, क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। अ फार्मर हैज अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैविंग लेंथ 230 मीटर एंड ब्रेथ 160 मीटर। तो एक फार्मर है जिसके पास एक फील्ड है इस तरीके से, और उस फील्ड की लेंथ कितनी है 230 एंड उस फील्ड की ब्रेथ कितनी है 160, ठीक है। अब करना क्या है, ही वॉन्ट्स टू फेंस इट। अभी मैंने बताया फेंसिंग करना क्या होता है, इट विथ 3 राउंड्स ऑफ रोप। अब वो फेंसिंग कैसे कर रहे हैं, जैसे मान लो उसने पिलर खड़े कर दिए, एक पूरा राउंड रोप का लगाएगा, एक और राउंड और एक और राउंड, 3 राउंड ऐसे लगाएगा वो। सो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रोप नीडेड। सो कितनी रोप उसको चाहिए होगी। तो देखो पहला अगर हम ऐसे निकाल दे, पेरीमीटर निकाल दे, तो एक रोप लगी ऐसे 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 लग गई, ठीक है, तो हमें पेरीमीटर चाहिए होगा। लेकिन ऐसे याद रखना है 3 रोप्स लगानी है, तो इसका निकालोगे और उसको 3 टाइम्स कर दोगे। तो चलो निकालते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला 2l प्लस बी। सो ये हो गया हमारा 2, लेंथ कितनी है 230 प्लस ब्रेथ कितनी है 160। सो ये आ गया हमारे पास, प्लस कर लेते हैं 0, ये हो गया 6 7 8 9 एंड ये हो गया 2 + 1 3। सो ये हो गया 2 0 0, 2 इंटू 9 18, 3 2 6 7। सो ये आ गया 780 कितना है मीटर, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ, अगर हम बोले कि इतनी रोप चाहिए तो उससे तो सिर्फ एक राउंड होगा, हमें कितने राउंड्स करने हैं 3 राउंड्स करने हैं। सो 3 राउंड्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 780 इंटू 3 करना पड़ेगा। 3 0 0, 3 इंटू 8 हो जाएगा 24 एंड ये हो जाएगा 7 3 21 22 23। सो 2340 मीटर इतनी रोप रिक्वायर्ड होगी। सो गाइज दिस वॉज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अब इसके आगे के जो पेजेस है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। सो आई विल सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो।